दर्शकों नमस्कार। तारीख है आज 22 अप्रैल 2025, दिन मंगलवार, हिंदी तिथि वैशाख माह कृष्ण पक्ष नवमी। आइए नजर डालते हैं हमारे प्यारे राज्य हिमाचल प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों पर। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर हमें सपोर्ट करें और हाँ, वीडियो को पूरा जरूर देखिए क्योंकि इस वीडियो में हम जानेंगे बिजली, पानी, मौसम, सरकार के नए नियम, ऐलान। तो चलिए शुरू करते हैं। हिमाचल में लागू करें ये एक्ट, राहुल गांधी ने सीएम सुक्खू से की गुजारिश। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अब सामाजिक भेदभाव को बचाने के लिए पार्टी के नेतृत्व वाली हिमाचल और तेलंगाना सरकार को पत्र लिखकर आग्रह किया कि जातीय भेदभाव वाले तमाम भेदभाव समाप्त किए बिना तरक्की संभव नहीं, इसलिए वेमुला एक्ट लागू किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि समाज में सभी वर्गों के लिए अवसर होनी चाहिए और किसी के भी साथ भेदभाव नहीं हो, इसलिए हिमाचल तथा तेलंगाना सरकार को अपने यहाँ भेदभाव मिटाने वाले वेमुला एक्ट को लागू करना चाहिए। राहुल गांधी ने पहले कर्नाटक सरकार को भी इसी तरह का पत्र लिखा था। उन्होंने कहा कि जब तक हर छात्र को बिना भेदभाव के सम्मान, सुरक्षा और समान अवसर नहीं मिलेगा, तब तक हमारी शिक्षा व्यवस्था सभी के लिए न्यायपूर्ण नहीं हो सकती। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया को पत्र लिखने के बाद मैंने हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी जी को पत्र लिखकर रोहित वेमुला एक्ट लागू करने का आग्रह किया है। लाहौल घाटी में बर्फबारी, चंबा में भूस्खलन से हाईवे 9 घंटे ठप, मलबे में दबी कार, पुलिया बही। हिमाचल में मौसम खराब रहने के अलर्ट के बीच सोमवार को भी लाहौल घाटी में बर्फबारी का दौर जारी रहा। चंबा में भूस्खलन होने से हाईवे 9 घंटे ठप रहा, मलबे में एक कार दब गई, एक पुलिया बह गई। रोहतांग, कुंजम दर्रा, बारालाचा समेत अन्य चोटियों पर 1 फीट तक बर्फबारी रिकॉर्ड की गई। कुल्लू मनाली में 8 डिग्री तक तापमान गिरा है। राजधानी शिमला में सोमवार दोपहर को बादल झमाझम बरसे। कांगड़ा जिले के नगरोटा सूरिया में ओलावृष्टि, शाहपुर, रैत, ज्वालामुखी और ऊना में बारिश दर्ज हुई। HPSCBL में टीमेट और लाइनमैन के 2000 पदों पर भर्ती, बिजली क्षति रोकने के लिए कड़े प्रावधान। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड को राज्य में बिजली क्षति का सही आकलन करने और बिजली चोरी रोकने के लिए प्रभावी कदम उठाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि अधिकारियों को बिजली क्षति को रोकने के लिए फीडर मीटरिंग जैसे प्रभावी कदम उठाने चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार HPSCBL की कार्य प्रणाली को बेहतर बनाने तथा इसे और भी अधिक सुदृढ़ करने के दृष्टिगत आगामी महीनों में टीमेट्स और लाइनमैन के 2000 पद भरेगी। सीएम सुक्खू ने 450 मेगावाट शोंगटोंग जल विद्युत परियोजना की प्रगति की भी समीक्षा की और अधिकारियों को इस परियोजना को समयबद्ध पूरा करने के निर्देश दिए। डिपुओं में चरमराया PDS सिस्टम, गोदामों से भेजा राशन, POS मशीन में नहीं हो रही एंट्री। प्रदेश भर में सस्ते राशन के डिपुओं में PDS सिस्टम चरमा गया है, जहां एक और डिपुओं में समय पर दालों सहित राशन नहीं पहुंच पा रहा और उपभोक्ताओं को राशन नहीं मिल रहा। वहीं गोदामों में डिपुओं को भेजा जा रहा राशन POS मशीन में एंट्री नहीं हो रहा। इसके अतिरिक्त निगम के गोदामों से डिपुओं तक राशन पहुंचाने में ठेकेदार आनाकानी कर रहे हैं। ये आरोप प्रदेश डिपो संचालक समिति ने लगाया है। अब जंगलों में नहीं लगेगी आग, वन राखों की होगी नियुक्ति। वन विभाग ने शुरू की बड़ी मुहिम। गर्मियों के मौसम में आगजनी से जंगलों को बचाने के लिए वन विभाग ने काम शुरू कर दिया है। वन विभाग के शिमला मंडल ने इसके लिए विशेष रणनीति तैयार की। वन विभाग संवेदनशील जंगलों में वन राखों की नियुक्ति करेगा। जंगलों में चीड़ की पत्तियों को हटाने का काम शुरू हो गया है। भविष्य में इस कार्य को मनरेगा के तहत हटाने पर भी विचार चल रहा है। हाईकोर्ट के अधिवक्ताओं ने घेरा छोटा शिमला थाना, 3 घंटे प्रदर्शन, चक्का जाम, कांस्टेबल सस्पेंड। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट की बार एसोसिएशन ने सोमवार को पुलिस की कार्यप्रणाली के खिलाफ छोटा शिमला पुलिस थाने का घेराव किया। एक पुलिस कांस्टेबल की ओर से बीते दिनों एक वकील के साथ सड़क पर की गई मारपीट के विरोध में थाने का घेराव किया गया। हाईकोर्ट के अधिवक्ताओं ने करीब 3 घंटे तक सड़क पर नारेबाजी और चक्का जाम कर कांस्टेबल को सस्पेंड करने की मांग की। नेशनल हेराल्ड स्कैम को घोटाला न मानना दिखाता है कांग्रेस की भ्रष्टाचार के प्रति मानसिकता। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस नेताओं के द्वारा नेशनल हेराल्ड में हुई धांधलीबाजी को भ्रष्टाचार न बताना अत्यंत ही शर्मनाक है। कांग्रेस नेताओं के द्वारा देश भर में घूम घूम कर उनका बचाव करना
कांग्रेस की मानसिकता को दर्शाता है कि वो लोग देश की संपत्ति को गांधी परिवार की संपत्ति समझते हैं। देश की संपत्ति के साथ भ्रष्टाचार करना कांग्रेस अपना अधिकार समझती है, लेकिन अब वो दौर बीत गया जब कांग्रेस जैसे चाहे भ्रष्टाचार करे और उसके ऊपर कोई उंगली ना उठे। नेशनल हेराल्ड के खिलाफ चल रही प्रवर्तन निदेशालय की कार्रवाई कोर्ट के निर्देश पर हो रही है। हिमाचल को लद्दाख से जोड़ेगी क्याटो कोरजोग सड़क, चीन सीमा तक सेना की पहुंच होगी आसान। बारालाचा और शिंकुला के बाद ताकलिंग दर्रा होकर भी हिमाचल से लद्दाख की तरफ सड़क बनने जा रही है। हिमाचल की स्पीति घाटी से सीमांत क्षेत्र लद्दाख को जोड़ने के लिए सामरिक महत्व की सड़क को लेकर केंद्र सरकार ने प्रयास तेज कर दिए हैं। रक्षा मंत्रालय लाहौल स्पीति जिले की स्पीति घाटी को क्याटो गांव से लद्दाख को डबल लेन मार्ग से जोड़ने जा रहा है। डबल लेन से भारतीय सेना की चीन सीमा तक पहुंच आसान होगी। ये मार्ग साल के 12 महीने ट्रैफिक के लिए खुला रहेगा और हिमाचल व लद्दाख की दूरी को पाटने के लिए ताकलिंग दर्रे में 3.5 किलोमीटर लंबी सुरंग का निर्माण भी किया जा रहा है। डाक विभाग में नौकरी पाने को शातिरों ने 100 में से 100 नंबर की बना दी फर्जी मार्कशीट, जानिए मामला। डाक विभाग में नौकरी पाने के लिए शातिरों ने 3 पेपर्स में 100 में से 100 नंबर की फर्जी मार्कशीट बना डाली। शातिरों ने कुल 700 में से 680 व 690 नंबर की फर्जी मार्कशीट तैयार कर नौकरी हासिल कर ली। अंग्रेजी, गणित और विज्ञान 3 पेपरों में तो इनके 100 में से 100 नंबर हैं। सीबीआई को शक हुआ कि दूसरे राज्यों से हिमाचल में डाक विभाग में नौकरी कर रहे इन लोगों के इतने नंबर नहीं हो सकते। दूसरे डाक विभाग की ओर से भी शिकायत की गई। पहले सीबीआई मामले की तह तक गई। शातिरों ने जिस बोर्ड का फर्जी प्रमाण पत्र बनाया वहां के प्रबंधन से भी बात की गई। इस साल 72 मेगावाट सौर ऊर्जा उत्पादन, सरकार ने तय किया लक्ष्य, प्रदेश को हरित राज्य बनाने पर फोकस। प्रदेश में इस साल सौर ऊर्जा परियोजनाओं पर फोकस किया जाएगा। साल के अंत तक लगभग 72 मेगावाट सौर ऊर्जा का उत्पादन होगा। सरकार के पावर कॉर्पोरेशन को इसकी जिम्मेदारी दी गई है। प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने ऊना जिले में 2 परियोजनाओं का निर्माण कार्य शुरू कर दिया है। इनमें से 12 मेगावाट क्षमता की एक परियोजना गोंदपुर बुल्ला और 11 मेगावाट क्षमता की परियोजना लमलाहड़ी उपरली में स्थित है। कालांब में बनी 2 दवाएं खाने लायक नहीं, सीडीएससीओ के ड्रग अलर्ट में गुणवत्ता मानकों पर खरी नहीं उतरी। सिरमौर जिले के औद्योगिक क्षेत्र कालांब में निर्मित 2 दवाइयां मानकों के अनुरूप खरी नहीं उतर पाई। केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन द्वारा जारी मार्च 2025 के ड्रग अलर्ट ने हिमाचल प्रदेश के कालांब औद्योगिक क्षेत्र में निर्मित 2 दवाओं की गुणवत्ता पर सवाल उठाए। नियमित नियामक निगरानी के तहत राज्य की प्रयोगशालाओं के द्वारा किए गए विश्लेषण में कालांब औद्योगिक क्षेत्र में बनी दवाएं नॉट ऑफ स्टैंडर्ड क्वालिटी पाई गई। पुलिस गश्त के दौरान चिट्टे के साथ 2 युवक गिरफ्तार। पुलिस जिला नूरपुर द्वारा नशे के विरुद्ध चलाए गए अभियान के अंतर्गत नशा माफिया के खिलाफ बड़ी कार्रवाई अमल में लाते हुए पुलिस थाना नूरपुर के अधीन छतरौली जसूर में गश्त के दौरान आरोपी अभिषेक राणा पुत्र कृष्ण कुमार निवासी सोलधा व आकर्षित पुत्र माता दास निवासी त्रिलोकपुर, दोनों निवासी तहसील जवाली, जिला कांगड़ा के कब्जे से 6.10 ग्राम चिट्टा बरामद किया गया। शिमला में भीषण सड़क हादसा, खाई में बोलेरो गिरने से महिला की मौत, 25 यात्री घायल। हिमाचल प्रदेश में सड़क हादसे रुकने का नाम नहीं ले रहे। शिमला जिले के डोडरा क्वार में इसका ताजा मामला सामने आया। यहां पर सोमवार को एक बड़ा सड़क हादसा हुआ। पुलिस के मुताबिक डोडरा से क्वार की ओर जा रही ओवरलोड एक बोलेरो वाहन छिबोड़ कैंची के पास खाई में गिर गई। महिला की इस घटना में मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। वहीं वाहन में सवार लगभग 25 अन्य यात्री घायल हो गए। तो ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।